जय श्री राम, जय माँ भवानी। दोस्तों ओबीसी महासभा के एक सदस्य की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने कुछ समय पहले अपलोड की थी, जिसे मैंने अभी फिलहाल डिलीट कर दिया है। कारण सिर्फ इतना है कि जो भाई साहब थे जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी, उनकी जब कॉल रिकॉर्डिंग अन्य लोगों के पास पहुंची तो वो उनको कॉल करके डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे, गाली गलौज, अभद्रता, इस तरीके की बात कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से उनकी इमेज खराब होती है या फिर उनको टारगेट किया जाता है, हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, उन्होंने जो सच देखा वही बोला था। अब जब सच को बोलने की तो सजा मिलती है ना, सब लोग जानते हैं, तो उनको भी सच की सजा मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने कई बार मेरे पास में कॉल किया। मैं कुछ समय से थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैसी मानसिकता से ये संगठन गुजर रहा है। अभी उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके भी बताई बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि ये जो संगठन है ना, 2-3 लोगों के प्रभुत्व में आ चुका है, 2-3 लोग इस पर अपना अधिकार जमा चुके हैं और इन्हीं लोगों का इस संगठन में ज्यादा बोलबाला रहता है, इनकी चलती है। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये लोग एकमात्र जो सांसद हैं उनकी टांग खींचने में लगे पड़े हैं। और मैं सांसद किसकी बात कर रहा हूं? प्रहलाद सिंह पटेल की। एक ऐसा सांसद जिसने भरी संसद में अपने आप को पिछड़ा कहा, लोधी कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैं लोधी हूं। आप उसकी टांग खींच रहे हो, जबकि पिछड़े वर्ग से और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो ओबीसी समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो उन सांसदों में से किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, कभी कभी जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है ना, वो संगठन की आड़ में आकर लोग उस स्वार्थ को पूरा करने लगते हैं। अब यहाँ पर संगठन का एक वो ले लिया कि भाई संगठन की ओर से हम बोल रहे हैं, परंतु सच्चाई यही है कि आप उससे अपना व्यक्तिगत बदला ले रहे हो। आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, आप उसे सामाजिक कनेक्शन के तौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक विरोधाभास में उसे खड़ा कर देंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तथाकथित जो संगठन है, ये संपूर्ण ओबीसी को साथ लेकर चलने की बात करता है। अब जब ओबीसी की अन्य जातियों की बात होती है तो ये उनके साथ तो खड़े हो जाते हैं। अब यहां पर आप ये एक मानसिकता देखिए कि ओबीसी समाज के ही सांसद की ये टांग खींच रहे हैं, उसी को गिराना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वो सांसद अब की बार बने ही ना। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में लोधी राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आज हम आपको 2 स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं, एक यूपी और एक एमपी। यहां पर दोनों में लोधी राजपूत बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद शायद 6 या 7 मुश्किल से विधायक हैं लोधी राजपूत समाज से। अब जनसंख्या कितनी विशाल है फिर भी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या इतनी होने के बावजूद कम से कम 19 विधायक हैं। मतलब आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। मैं यहां पर दोनों स्टेट्स की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मध्य प्रदेश में लोधी राजपूत एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एकता है, परंतु आप इतना तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायकों को इन्होंने सीट दे दी और वहां से कितने कम लोगों को सीट मिली। दोस्तों, अगर दोनों स्टेट्स की मैं तुलना करूं तो मैं पाता हूं कि जो हीन भावना है वो मध्य प्रदेश में इस समय ज्यादा फैलाई जा रही है। लोगों को कायरता, नपुंसकता की चादर उड़ाई जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आप क्षत्रिय नहीं हो, आप शूद्र हो। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं और कहीं भी आकर के आप अपने आप को राजपूत बताते हैं तो 90% आपको लोधी ही माना जाएगा। तो यहां का जो लोधी है हीन भावना में नहीं जी रहा,
यहाँ का लोधी अपने आप को क्षत्रिय राजपूत मानता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ऐसा देखने को मिल जाएगा। हकीकत तो यह है कि लोधी लोधी की टांग खींचता है, जगह कोई भी हो। परंतु अगर मैं दोनों स्टेट्स की तुलना करूं तो ऐसा लगता है कि यूपी में जो हीन भावना है बहुत कम है, और मध्य प्रदेश में इस समय लोधी राजपूतों में इतनी हीन भावना पैदा कर दी है कि एक लोधी दूसरे लोधी का दुश्मन बन बैठा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उस कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने एक आरोप लगाया था, राहुल लोधी के खिलाफ एक व्यक्ति को खड़ा हुआ बताया, और वो भी लोधी समाज से। उनको 400 वोट मिली। अगर आप उस जगह पर लोधी बन करके चुनाव लड़ रहे थे तो फिर लोधी के खिलाफ क्यों लड़े? आप एक तरफ लोधी राजपूत एकता की बात करते हो, दूसरे तरफ लोधी राजपूत के खिलाफ खड़े होते हो। मतलब मानसिकता आप समझ रहे हो कि आपकी जो लोधी राजपूत एकता का मिशन है उससे ज्यादा कहीं आप अपने स्वार्थ को महत्व दे रहे हो। तो साफ तौर पर दोस्तों मैं यहां एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी तथाकथित संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग अपने आप को लोधी कम उस संगठन का ज्यादा मानते हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये अपने आप को लोधी कम उस संगठन, उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य मेंबर अपने आप को ज्यादा मानते हैं। और यही कारण है कि ये लोग एक लोधी के खिलाफ तुरंत चुनाव में खड़े हो जाते हैं। जिस दिन एक लोधी दूसरे लोधी के सामने खड़ा होने से साफ मना कर दे, नहीं भाई मैं नहीं खड़ा हूंगा, उस जगह पर लोधी खड़ा है, मैं नहीं खड़ा हूंगा, यकीन मानिए आपका भाई वो झंडा सतर हो जाएगा ना, वो झंडा ऊंचा हो जाएगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों मेरा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसी मतभेद को बुला करके आपसी एकता में रहिए, ज्यादा अच्छा है। अभी जो भी संगठन है अपने आप को अगर ओबीसी समझ के काम करेंगे तो एकता कभी नहीं आ सकती है। जिस दिन आप लोधी बनकर काम करने लग जाएंगे, जिस दिन आप राजनीतिक पार्टी को बुलाकर लोधी बन जाएंगे, उस दिन एकता आ जाएगी। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय मां भवानी।